आप अभी हाल ही में कांग्रेस को छोड़ा, आपने बीएसपी ज्वाइन किया, आप यादव समाज से आते हैं। यादव समाज इस बिहार में सबसे बड़ी जाति है, उसके बाद रविदास समाज, पासवान जाति के लोग आते हैं। तो जो यादव समाज इम्पैक्ट है आरजेडी के पास, अरवल में बीएसपी मजबूत भी है। तो ये जो यादव समाज के लोग हैं, क्या बीएसपी के साथ जुड़ेंगे, इम्पैक्ट होंगे आपके नेतृत्व में? श्री यादव जी भी तो कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो भी तो बहुजन के आजकल कह रहे हैं कि हम बहुजन की बात करते हैं, सबको हमारी जब सरकार बनेगी तो सबको मान सम्मान देंगे, कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी। इनको मौका नहीं मिला है, मौका मिला ना जी। हाँ, क्या किए? मौका मिला तो बहुजनों के लिए क्या किए? जब तेजस्वी जी को तुम यह कहेंगे कि बहन मायावती के जी के शरण में जाइए, तब कुछ कल्याण कर रहे हैं कि गठबंधन में होना आना चाहिए। नहीं, कल्याण होगा। शरण में जाने के यही ना मतलब हुआ कि गठबंधन होना चाहिए बिहार में। तो अब तो नेतृत्व में तो चल रहा है कि आरजेडी बीएसपी को 25-30 सीट देने के लिए तैयार है कि बहन जी आप आइए हमारे साथ चुनाव लड़िए बिहार में। दोस्तों, इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, फिलहाल प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, अपने कामों के लेकर लोगों को बता रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता हैं, वो भी बिहार दौरे पे हैं। माई बहनी मान योजना के तहत कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हर महिला को 2500 रुपया दिया जाएगा और जो पेंशन है, पेंशन 500 से 1500 रुपया किया जाएगा। लेकिन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा के नेता हैं रंजन कुमार यादव जी। फिलहाल वह वर्तमान में जिला पार्षद हैं, अरवल के रहने वाले हैं। इस बार क्या माहौल दिखता है बिहार में, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है बहुत टफ होने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, बीआर दोस्तों को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं जी कि आपने बसपा का हर न्यूज़ को चलाते हैं जी। और जहां तक चुनाव की बात है, तो ये चुनाव में ठग और ठठेरा। हाँ, ठग कौन है और ठठेरा कौन है? ठग वर्तमान सरकार है, ठठेरा कौन है? पूर्व की सरकार है। हाँ, यानी आप सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि तेजस्वी और नीतीश कुमार। हाँ, ये लोग केवल और केवल जी बहुजन समाज को, बिहार को ठगने का काम किए हैं। इनको नीति सिद्धांत से मतलब नहीं है, विचार से मतलब नहीं है, इनको शासन करना है। अच्छा। इसी ध्येय पे, इसी विचार पे वो लोग चलते हैं। इसमें उन लोगों का कहीं, चाहे मांझी जी हों या चिराग जी हों, ये सब तो पिछलग्गू हैं। एक दिन ऐसा था कि यही विधानसभा में कितना बेइज्जत किए थे। अच्छा। मांझी जी को। हाँ। आए नीतीश कुमार जी तू तरह कर दिए। हाँ, तो यो फिर गए। आप कहते हैं कि जो हैं से वही हैं, मेरे भगवान हैं। दूसरा चीज, वही मांझी जी को मंदिर में गेला पर धोया गया था, आज जाके कुंभ नहा रहे हैं। हाँ, कुंभ नहा रहे हैं। हाँ। लालू जी पर तंज कस रहे हैं। नहीं, लालू जी पर तंज कैसा दूसरी बात है, लेकिन ये एक मंदिर जाने पे मंदिर को धोया गया था। हाँ। और गंगा जल ले जाकर धोया गया था मधुबनी में, पटना। हाँ। से और सिमरिया से। हाँ। और उसके बाद भी महोदय कुंभ नहा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि हम कुंभ नहा के। तो क्या लगता है कि आप अभी हाल ही में कांग्रेस को छोड़ा, आपने बीएसपी ज्वाइन किया, आप यादव समाज से आते हैं। यादव समाज इस बिहार में सबसे बड़ी जाति है, उसके बाद रविदास समाज, पासवान जाति के लोग आते हैं। तो जो यादव समाज इम्पैक्ट है आरजेडी के पास, अरवल में बीएसपी मजबूत भी है। तो ये जो यादव समाज के लोग हैं, क्या बीएसपी के साथ जुड़ेंगे, इम्पैक्ट होंगे आपके नेतृत्व में? देखिए, यादव ही नहीं, अब बहुजन समाज का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ। ऐसे भी हम लोग क्रांतिकारी भूमि से हैं। हाँ, अरवल जगदेव बाबू की धरती से हैं। और उस धरती से आवाज उठ चुका है बहुजन की। क्या आवाज उठ चुका है कि यहाँ पे अब जब भी शासन करेगा बिहार में तो बहुजन करेगा। ये जो ठग और ठठेरा से अलग हट जाना है। तो ये तेजस्वी यादव जी भी तो कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो भी तो बहुजन के आजकल कह रहे हैं कि हम बहुजन की बात करते हैं, सबको हमारी जब सरकार बनेगी तो सबको मान सम्मान देंगे, कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी। इनको मौका नहीं मिला है, मौका मिला ना जी। हाँ, क्या किए? मौका मिला तो बहुजनों के लिए क्या किए? जब मौका मिलता है तो A to Z हो जाते हैं। हाँ। और जब हटते हैं गद्दी से तो बहुजन हो जाते हैं। अब तो बहुजन समाज को सोचना है कि हमारा हितैषी कौन है, मायावती जी हैं कि तेजस्वी जी हैं कि नीतीश जी हैं। सब कौन है? बहन मायावती जी, जो भी काम करती है, जो काम की यूपी में जब मौका मिला तो क्या कोई तुलना है? इन लोग ऐसा किए
कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, उनका एक बयान आया था कि जो सामाजिक न्याय की गला घोटे उसकी गला घोट दो। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लखनऊ में, कहा कि बहन जी का वक्त आ गया है कि बहन जी का गला घोट देना चाहिए। उदित राज जी पिछलग्गू हैं और पिछलग्गू जैसा काम करते हैं। जब वो भाजपा में थे तो यही कांग्रेस से गलियाते थे। आज कांग्रेस में हैं तो बहन जी को गाली दे रहे हैं। ये इनका यही अब नीति सिद्धांत रह गया है। ये कठपुतली बहुजन है उदित राज जी ये बहुजन कठपुतली हैं। क्या ऐसे भी तो ये अफसर थे, तो इनका बहुजन से कोई लेना देना नहीं है, ये सत्ता से लेना देना है। और उसके बाद भी आया है उनका बयान कि बहुजन के लोग हमको धमका रहे हैं। ये धमकान कोई न रहा है उनको। अब तो चुनाव जितना नहीं है तो जितना नहीं है तब उनको अब बॉडीगार्ड चाहिए। इसलिए बहुजन को लोग को कार्यकर्ता को बखेरा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिए। अच्छा। उदित राज जी का कोई कुछ रहा नहीं। वो पढ़े लिखे, जो बाबा साहब बोले थे ना कि पढ़े लिखे नहीं धोखा दिया। ऐसा ही लोग उदित राज जी कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत बोला ही नहीं है तो हम माफी क्यों मांगे, माफी मांगने के लिए तैयार भी नहीं है। कह रहे हैं गला घोट देना। गला घोटना मतलब क्या होता है? अब गला घोटने का मतलब यदि कुछ नहीं है उनके हिसाब से तो अब कैसे वो पढ़े लिखे हैं? अब बिहार के देश के जनता समझेगा, बहुजन समझेगा कि गला घोटने का अर्थ क्या होता है, वो समझेगा। तो क्या लगता है कि कुर्था में, आपके अरवल जिला में 2 विधानसभा है, कुर्था है, अरवल है, पार्टी भी अच्छा खासा वोट लाती है। क्या लगता है कि इस बार कुछ नया होगा, सीट वोट निकलेगा अरवल में? इस बार जिले के दोनों सीट अरवल और कुर्था बहुजन की होगी। एकदम ताल ठोक के हवा में कह रहे हैं। ताल ठोक के। इसका कारण बता रहे हैं। क्या कारण है बताइए? कारण है कि जो अभी दोनों सीट महागठबंधन के पास है और दोनों विधायक कहते हैं कि हमको अब वोट दिए थे। अच्छा। वोट तो दिए थे लालू जी को। तो इस बार भी अब जनता पूछने वाली है। अब बहुजन बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर हर विधानसभा में दलित और अति पिछड़ा का वोट है। और वहाँ के विधायक एक माले के हैं, एक राजद के हैं, और दोनों कहते हैं कि हमरे वोट दिला है, लालू जी का वोट दिला है। आप बसपा के नेता हैं, यादव समाज से आते हैं, तेजस्वी को क्या कहिएगा? तेजस्वी को तो हम यह कहेंगे कि बहन मायावती जी के शरण में जाइए, तब कुछ कल्याण कर रहे हैं कि गठबंधन में आना नहीं, कल्याण होगा। शरण में जाने के यही ना मतलब हुआ कि गठबंधन होना चाहिए बिहार में। तो अब तो नेतृत्व में तो चल रहा है कि आरजेडी बीएसपी को 25-30 सीट देने के लिए तैयार है कि बहन जी आप आइए हमारे साथ चुनाव लड़िए बिहार में। इस बयान देने के लिए हम अधिकृत नहीं है, न अपने आप को उस लायक मानता हूँ। लेकिन मेरा विचार है कि बहुजन के जो आवाज़ बोल रहे हैं, बहुजन बनने पड़ेगा तेजस्वी जी। नहीं तो आप जैसे आए हैं वैसे जाइएगा। विरासत खत्म, अब यहाँ पे हाँ खत्म। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजन यादव जी थे, वर्तमान में जिला पार्षद हैं। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीएसपी ज्वाइन किया है। पटना में आज सबसे बड़ी रैली बसपा के था। क्या लगता है कि आज 27 फरवरी जो रैली हुआ, रैली के बाद समीकरण बदलेगा? क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी अकेले बिहार में 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी? कितना हासिल होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए।